आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन कहता है कि तीन कण समान समय पर मूल बिंदु से प्रारंभ होते हैं। एक x अक्ष के अनुदिश v1 वेग से, दूसरा ऋणात्मक y अक्ष के अनुदिश v2 वेग से तथा तीसरा कण x बराबर y रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। तीसरे कण का वेग क्या होगा जिससे तीनों हमेशा एक ही रेखा पर स्थित हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये अपना x अक्ष है, ठीक है, और ये अपना y अक्ष है, ठीक है, और ये जो हमारी एक लाइन है, ये लाइन हमारी y बराबर x की है, ठीक है ना। तो किसी क्षण तीसरा कण जो है वो हमारा मान लीजिए यहाँ पे होता है, इसे मान लीजिए P3 लिख देते हैं, तीसरा कण, ठीक है। तो ये क्या करेगा, x अक्ष पर मान लीजिए x दूरी कवर करता है, y अक्ष पे y दूरी कवर करता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी मान लीजिए हमारी d है, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो मैं वेग निकाल सकता हूँ। बाकी दूसरा जो पार्टिकल है हमारा वो कहाँ चल रहा है, दूसरा पार्टिकल हमारा चल रहा है नेगेटिव वाई दिशा में, और पहला जो पार्टिकल है वो किधर चल रहा है, पॉजिटिव एक्स दिशा में। तो मान लीजिए कि किसी क्षण ये तीनों एक ही लाइन के अनुदिश होते हैं, तो हम लोग एक लाइन बनाएंगे तीनों को मिलाती हुई कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी समान समय पे ये लोग एक ही लाइन पे होने चाहिए। यानी जो हमारा दूसरा पार्टिकल होगा वो यहाँ पे होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं P2, और जो हमारा तीसरा पार्टिकल होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो जो दूसरे पार्टिकल ने दूरी कवर की होगी वो कितनी कवर की होगी x अक्ष में। हम जानते हैं दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणे समय, ठीक है ना। मान लीजिए हम P2 के लिए बात कर रहे हैं तो उसकी चाल v1 है, समय मान लीजिए 1 सेकंड है तो 1 लिख दिया, तो दूरी कितनी चलेगा, ये v1, ठीक है। तो P2 ने कितनी दूरी कवर की यहाँ से यहाँ तक, v1, ठीक है ना। इसी तरह P1 ने कितनी दूरी कवर की होगी, v2, ठीक है। तो इस लाइन का, ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन का समीकरण अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, x बट्टे v1 माइनस y बट्टे v2 बराबर 1, क्योंकि हम इसका समीकरण जानते हैं क्या होता है, x अपॉन a माइनस y अपॉन b बराबर 1। दूसरी रेखा का समीकरण में दिया है कितना, y बराबर x। जब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बट्टे v1 माइनस x बट्टे v2 बराबर 1। यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, x यदि मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा हमारा, यह आ जाएगा v1 v2 और ऊपर आ जाएगा v2 माइनस v1 बराबर 1, ठीक है ना। तो यानी कि x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, आ जाएगा v1 v2 बट्टे v2 माइनस v1, ठीक। ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है ना। इसी तरह क्योंकि x बराबर y के तो y का मान भी समान होगा, y बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, v1 v2 बट्टे v2 माइनस v1, ठीक है। ये हमारा समीकरण हो गया, या मान आ गया y का। तो हम जानते हैं यदि मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखूं, हमने d बराबर देखा ऊपर क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम x का मान लिखेंगे, क्या आ जाएगा, v1 v2 बट्टे v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, और प्लस वापस से आ जाएगा v1 v2 बट्टे v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो d का मान यहाँ से आ जाएगा आपका √2 v1 v2 बट्टे v2 माइनस v1।
ये आपका विस्थापन आ गया। अब हमें विस्थापन पता चल गया तो हम वेग निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं वेग का जो फॉर्मूला होता है, वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। समय क्योंकि हम लोग 1 सेकंड के लिए ले रहे हैं, हर जगह टी का मान 1 रख देंगे। तो वेग हमारा आ जाएगा √2v1v2 अपॉन v2 माइनस v1। यानी इतने वेग से हमारा तीसरा वाला कण चले तभी वो एक सीधी रेखा में हो सकते हैं। तो यदि मैं ऑप्शन देखूं अपना, तो ऑप्शन हमारा चौथा वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।